बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी खुशी की खबर कोई नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से देखा जाए कि हाँ, इसका कब और कैसे एंड होगा। ये जो चीज़ है कि अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर। अब पाकिस्तान की भी तो इस पे बंदा क्या बात करे। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है, उसकी कीमत $90 पर टन से बढ़ा के $200 पर टन कर दी। और उन्होंने कहा जी कि ये अब क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए तो अब हम इसकी कीमत ज़ाहिर बात है बढ़ाएँगे। 2008 के बाद ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, सब है। अब इशू इंडियन एम्बेसी फंक्शन हो गई है। 3-4 दिन हो गए कि इंडियन एम्बेसी में टेक्निकल स्टाफ ने टेक ओवर किया है, वो लोग पहुंच गए हैं। मगर एक नुकता वो ये है कि पाकिस्तान ने अनऑफिशियली जो कि मीटिंग्स हुई है अफगान हुकाम और इंडियन ऑफिशियल के दरमियान, या जो रब्ताकारी हुई है या वहां पर एम्बेसी पार हो रही है, इस पर नापसंदीदी का इजहार किया है। पूरी दुनिया को ठगने के बाद, पूरी दुनिया के साथ में फ्रॉड करने के बाद अब वो चीज़ पाकिस्तान के साथ में घूम करके आ रही है। आप देखो, जिनको जिस बच्चे को इसने पाल पोस के बड़ा किया है, जिसको इसने बाकायदा जिस बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ाई पाकिस्तान में, अब जो है वो भी इनको लूटने में लगा हुआ है। वो सीधी सी बात, और लूटना चाहिए भी। जैसी हरकतें ऐसी रही हैं, जैसी करतूतें रही हैं, इतना दिखा दिखा के इतना चढ़ा दिया। एक तरीके से अफगानिस्तान के साथ में या तालिबान के साथ भी फ्रॉड किया, लेकिन जितना पाकिस्तान फ्रॉड करने की सोच सकता था उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ महंगी मिलेगी। लोग जब मर्जी वहाँ से घुस के आएंगे, यहाँ से सस्ता सामान लेके चले जाएंगे। जो खरीद सकते हैं वो, हमले अक्सर बराबर होते रहेंगे। ज़मीन वो तो हमारी लेंगे ही, आज थोड़ी ली है, कल पूरा अटक तक कब्जा करेंगे। तो पूरी तरीके से जो इनका बिरादर मुल्क है उसने ही इनके पीठ पे खंजर भोंक दिया। पूरी चीज़ क्या है, पहले तरफ चलते हैं। आईएमएफ के साथ जो करना है आप करें, क्योंकि करना आपने करना भी यही है कि आपने हमारी कीमतें लगानी है वहां पर जाकर, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। यही है कि यार भाई हमारे पास तो ये इतनी खोपड़ियां हैं, इसको सेल आउट कर देते हैं आपको और आपसे पैसे ले लेंगे और फिर वापस भी नहीं होने। इसी तरीके से उसके ऊपर जो मार्कअप है वो बढ़ता जाता है और फिर हम जो है मजीद इस दलदल में फंसते जाते हैं। अब ये जो हुकूमती सतह पे तो हम वो जो मंगवा रहे थे, लेकिन तालिबान ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी कंपनियाँ, जो हमारे लोग हैं, वो पाकिस्तान को कोयला बेचते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तानी हुकूमत से हमारा कोई एग्रीमेंट है, ना पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर से किसी किस्म का एग्रीमेंट है। अगर कोई लोकल अफगानिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो भेजना चाहता है, तो वो भेजे, हम उसे रोकेंगे नहीं। 1000 रुपए आपको मिलेंगे। मैडम वो कहती हैं, मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा कहती 2000 रुपए। मैडम आपको पता है 2000 क्या होते हैं? आपको पता है ना कि आपका एक टाइम का जो आप खाना खाएंगी वो 2000 का नहीं आता, या बाकी जो आपकी चीजें होती है, आपके जो गाड़ी इस्तेमाल करती है उसका दिन का पेट्रोल 2000 में नहीं आता। आप जो घर में बिजली इस्तेमाल करती हैं उसका एक दिन में 2000 का बिल नहीं ज्यादा आता। तो फिर आप एक आम आदमी को कहते हैं कि 2000 महीने का आपको मिलेंगे और उससे आपने बड़ी अय्याशियां मार दी। अ, उसने अच्छा, वो तालिबान देखें, आप इमेजिन करें, आप ये उनकी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट करें। बात उन्होंने सही की है, लेकिन इट इज़ अबाउट अ माइंडसेट। उन्होंने कहा जी हमारे लिए पाकिस्तान जो है ना, और उसकी ज़रूरियात इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा जो लोकल ताजर है, हम उसको रिलीफ देंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। लेकिन आप ये बेहिसी देखें कि एक मुल्क उनके लिए क्या-क्या नहीं कर रहा। लाखों अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं। हर स्टेज पे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस 2 दफ़ा उनके लिए हो गई। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हमने उनके लिए शोर म हमने क्या नहीं किया उनके लिए। लेकिन ये बेहिसी है कि अगर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दे दी है तो करना तो वही है जो करना है। अब सुपर एलीट जो हमारी हुकूमत में है या फिर हमारे फौज वोज के होंगे, या वो उनसे हटकर मैं बता रहा हूँ कि बाकी आम पाकिस्तानियों का ये मसला है। उसको उनको अपनी बिजली का खुद बंदोबस्त करना है। वो जाने उनका कहाँ, अगर उनको गर्मी लगती है तो करे भाई, बड़ा सोलर सिस्टम लगाए, उससे एयर कंडीशन अपना चलाएं। बिजली नहीं है हमारे पास। अच्छा, कहानी ये सुनाई जाती है कि जी चोरी बहुत हो रही है। अबे यार, चोरी हो रही है साला, तो मैं कर रहा हूँ चोरी, कर रहा हूं तो आप मुझे पकड़े ना फांसी चढ़ा दें। जो कर रहे हैं तो उसको पकड़े ना देना डंडा, क्यों नहीं देते? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो कोयले की दरामद है जब हम करेंगे तो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की बचत होगी।
क्योंकि पैसा हम लोकल करेंसी में देंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी भी चल जाती है, बहुत सारे एरियाज में लार्जली चलती है पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि बहुत सारा अफगानी पाकिस्तान में है। ये जो पोस्ट यूएस विड्रॉल है अफगानिस्तान का, इसके बाद तकरीबन 2.5-3 लाख अफगानी पाकिस्तान आ गया है। तो अफगानियों के लिए तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक ए होम, अनदर सेकंड होम, सिंपली। मतलब देयर इज इस वक्त बिजली आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं अपने इलाके में, अपने गांव में था। लोड शेडिंग की सूरत हाल तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, और जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ये नहीं, एग्जेजरेट नहीं कर रहा चीज़ों को। अब यकीन करें कि आप किसी इलाके में किसी की कंप्लेन कर दे, वो जाके बताते यार ये फलां ने किया, और हमारे इलाकों में बाकायदा लोगों की दुश्मनियां हुई हैं इस चीज़ की वजह से। कहते आपने मेरी ये कंप्लेन क्यों किया, मैं आपको देखूंगा, उनको तो छोड़ दूंगा, उनको तो कुछ नहीं किया ना, उनको तो मैंने 500 रुपए देने, 1000 रुपए देने, मैं चोरी की बिजली चलाता रहूँ करा के जो भी करना है। अभी हालांकि मैं कर रहा हूँ कि मैं अभी यार देखूंगा कि मैं किस तरीके से इसको प्लान करूंगा। ये मैं आपको सुनाने का मकसद ये नहीं है कि कोई आपसे कोई हमदर्दी लेनी या वो, लेकिन ये एक एक फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ समझाने के लिए कि इस वक्त हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। और अब हुआ यूं है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही ठीक नहीं है, और पाकिस्तान को कोयला जो है वो दरामद करना पड़ता है। और इनकी तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। अब देखिए ना, ये भी ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ, ज़ुल्म दर ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ। कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक लेंस से देखा ही नहीं है। कम नहीं हो रहे, बिजली ना होने के बावजूद बिल जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं है हमारे पास। अबे तो यार फिर आप ये क्या कर रहे हैं कि बिजली की प्राइसेस आप किस चीज की बढ़ा रहे हैं? कि अगर आप मुझे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो अनइंटरप्टेड पावर नहीं मुझे दे सकते आप। भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब, आप जो मर्जी हमें कहानियां सुना दें, आप कह दें फलां ने किया, ढिमका ने किया, ये किया, वो किया, इस वक्त आप कुर्सी पे बैठे हैं। हमने देखा कि इस दौरान जहां पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए या दूरी आई तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के बीच, वहीं हमने देखा कि भारत की तरफ से ये स्टैंड लिया गया, वो दोबारा से उनका राब्ता हुआ, उनकी मुलाकातें भी हुई, और अब तालिबान हुकूमत तो यहाँ तक कह रही है कि वो अपने जो ट्रूप्स है वो भी ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। या आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है आलिया, ये बहुत अहम पॉइंट है कि पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी रियासत और अफगान तालिबान के दरमियान उस तरह का रोमांस नहीं है जिस तरह हमारे मीडिया के बाज लोग कह रहे हैं। उनका रोमांस पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनका रोमांस अपनी ही साथ है, इंडिया के साथ भी है। जो मेरी मालूमात है, इंडियन एम्बेसी फंक्शन हो गई है, टेक्निकल स्टाफ पहुंच गया है। डिमांड्स हैं वो बड़ी सख्त हैं, आप जानती हैं, खासतौर पर फाटा की, और जो हथियार डालने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये इसको बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इसी तरह के मामला हैं? बिल्कुल आलिया, ये जिस तरफ आपने इशारा भी किया, ये सबसे बड़ा इवेंट है 2022 का। सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 412 अटैक्स हुई है अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें ज्यादातर अटैक्स वो टीटीपी की जानिब से हुई है, और तकरीबन 41, आलिया ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, 41 अटैक्स हुई है दाइश की जानिब से। वो तालिबान वाला जो चैप्टर है वो पाकिस्तान से, या हम कह लें पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरे इस रेंज से लगभग 2008, 2009, 2010 ये जो पूरा दौर था, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में तालिबान पहुंच गया था। लेकिन आप देखो तब से लेके कमज़ोर ही रहा। लेकिन 2017 में जब 18 में जब इमरान खान की सरकार आई, उसके बाद से इस पूरे मूवमेंट को हवा मिल गई। तो इससे आप समझ सकते हो एक नेता जो है, एक निर्वाचित सदस्य, बाकायदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो कितना ज़्यादा किसी देश को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये चलता रहेगा, अब ये तालिबान जो है ना बैक नहीं जाएगा, अभी पाकिस्तान को हमेशा चलता रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कई सारे ऐसे इमरान खान जैसी मानसिकता के देश तोड़ू लोग हैं। अभी एक डीएमके के तमिलनाडु के सांसद है नीलगिरीस, उनका कहना है कि हमको फोर्स मत करो कि हम इंडिपेंडेंट तमिलनाडु बना लें। अब क्या मतलब होता है इन सब बातों का? ये कोई सड़क चलता हुआ या कोई फ्रस्ट्रेटेड आदमी या सरकार को नापसंद करने वाला सदस्य नहीं बोल रहा। ये निर्वाचित सदस्य अगर ऐसी बातें करे तो उसका क्या मतलब निकाला जाए। अभी मेरे कुछ कर्नाटका से दोस्तों कुछ महीने पहले बात हो रही थी कि देखो कर्नाटका से तो बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें मिलती हैं, हम लोग इतना वोट भी करते हैं, उसके बाद भी कुछ मेडिकल कॉलेज, शायद 5 या 10 ऐसे कुछ मेडिकल कॉलेज आ रहे थे, तो वो
तमिलनाडु में खोलने का फैसला हुआ बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही बात होती है कि देखो पूरा देश जो है वो इतना कई जगहों पे सरकार अच्छा कर जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कई जगहों पे नहीं कर पाती। 70 सालों से कई इलाके छूट गए, लेकिन और कहीं से क्यों नहीं ऐसा होता? कहीं से और कहीं के निर्वाचित सदस्य ऐसा क्यों नहीं बोलते कि नहीं हम अलग देश बना लेंगे, हम ये कर देंगे, हमको तो ये हो रहा है, इस मामले में हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जो एक बहुत अच्छा खासा संपन्न राज्य माना जाता है तमिलनाडु, ये सब वहाँ से अक्सर 70 सालों से धीरे धीरे ऐसी आवाज़ें क्यों उठती रहती है? और खासतौर पर एक पार्टी डीएमके की तरफ से, बाकी पार्टियां जो चाहे एआईडीएमके हो चाहे और कोई पार्टी हो, उसकी तरफ से भी ये सब नहीं सुनने को मिलता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है और बना के कर क्या लोगे? आप देखो इतने सारे देश हैं नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ में, कितना भी आप कह लो, लेकिन एक रेसिज्म होता है पूरे देश में। चाउमीन मोमो फलाना कहकर उनको बुलाया था, उन्होंने वहाँ से तो कभी आवाज़ नहीं आई कि नहीं हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम अलग कर लेंगे। कितने लोगों को किया जाता है देश के अलग अलग, यूपी बिहार वाले लोगों के साथ में पूरे देश में कितना वो होता है कि ये भाई ये वो, पूरा सबको पता है वो बात। उसके बाद भी कहीं से भी आवाज़ नहीं उठती कि नहीं हम तो अलग देश बना लेंगे। यही एक क्यों इतना संपन्न राज्य होने सब कुछ होने के बाद भी क्यों आखिर बार बार उठता रहता है? और क्या ये सही है क्या नहीं, ये आपके ऊपर जुड़ता है। आप ही बताओ कि देश के अंदर निर्वाचित सदस्य अगर ऐसी बातें करें, अपने नीचे जो उनका कैडर है उसमें भी लाखों करोड़ों लोगों में भी यही मैसेज जा रहा है, तो फिर क्या ये देश के लिए सही है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।